आज की ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है उसके लिए जिसके लिए जुमा का दिन एकदम पहाड़ जैसा बन जाता है और उसका काम जो है ना जुमा से पहले खत्म ही होने का नाम ही नहीं लेता। बस उसी के लिए है वीडियोस। तो चले लेट्स गो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज आज मैं जुमा के दिन की फुल रूटीन शेयर करूंगी। असल में क्या होता है ना, अक्सर इंसान जुमा के दिन जो है ना काम को एकदम बोझ बना लेते हैं और उसका काम जो है ना खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और वो लोग जुमा से पहले ना तो गुस्ल कर पाते हैं और नहीं तो जैसे कोई भी काम मुकम्मल कर पाते हैं और नहीं तो उसका नमाज जो है ना वक्त पर हो पाता है। अक्सर जो है ना नमाज का टाइम निकल जाता है तो गुस्ल करने जाता है बंदा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गुस्ल जो है ना जुमा से पहले कर लेना चाहिए। तो इसी का जो भी रिलेटेड जो बातें होंगी ना वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे हर काम को मैनेजमेंट जो है ना करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब सो करके उठी ना तो चाय की पतीली उतीली धो करके सबसे पहले चाय चढ़ा दी हूँ। और आज ना चाय के साथ ना घी वाली रोटी मतलब साथ में खाने वाली हूँ। आज जुमा था तो फजर की नमाज पढ़ के जब बंदा सो जाता है ना तो थोड़ा लेट ही उठता है। तो बस जुमा के दिन अक्सर थोड़ी लेट से मैं उठती हूँ। जैसे लगता है ना कि शहर में संडे वाले दिन सब मतलब संडे मनाते हैं और मैं ना जुमा मनाती हूँ। असल में होता है क्या कि हमारे बच्चे का उस दिन पढ़ाई नहीं रहता तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती सुबह में उठने का जल्दीबाजी में। तो बस थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ। तो यहाँ पर चाय चढ़ा देती हूँ और साथ ही में जो है ना एक तरफ तवा डाल दी हूँ कि ताकि जो है ना मैं तवा पर जो है ना रोटी सेक लूँ। रात की बची हुई रोटी है क्योंकि रात में बच्चे हमारे नहीं खाए थे रोटी, तो बस बच गया था तो मैंने सोचा चलो इसमें घी लगा देते हैं। वैसे कई दिनों के बाद मैं घी लगा करके रोटी खाऊंगी, कई रोज से बिस्किट वगैरह यही सब चल रहा था। और साथ ही में ना मैं बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी पंजाबी स्टाइल, जो कि बहुत ही मज़े की बन जाती है। और साथ में ना आज पुलाव बनाने वाली हूँ। जुमा है ना तो बस मैंने सोचा चिकन बना ही रही तो साथ में पुलाव बना लेती हूँ यार। छोटा मोटा वैसे भी जुमा ईद माना जाता है और कुछ भी बना करके खाओ तो अच्छा लगता है। तो मेरा काम ये होता है कि हल्का फुल्का सा नाश्ता जो होता है ना, या तो मतलब डीप नाश्ता करती हूँ, मतलब ज़्यादा हेवी नाश्ता कर लेती हूँ। हल्का फुल्का जुमा के दिन नहीं करती, बाकी दिन करती हूँ। असल में जुमा वाले दिन क्या होता है कि मैं अक्सर लेट से उठती हूँ तो या तो फिर रोटी बचा हुआ उसे खा लूँ रात की सालन उलन के साथ, या फिर फटाफट से आटा गूंथ करके एक तरफ चाय और दूसरी तरफ ना पराठा बना देती हूँ। बस ये बहुत अच्छा सिंपल नाश्ता होता है। साथ में अंडा वगैरह बना लो, फ्राई कर लो, या फिर जो है ना सब्जी बचा हुआ है रात का तो फिर उसके साथ गुजारा कर लो। उसके बाद जो है ना घर का जितना सारा काम काज होता है ना वो सब कर लो। क्योंकि ये होता है ना कि खाना बनाने में अगर हम लग जाते हैं ना तो फिर बाकी काम पड़ा रह जाता है और फिर वो काम करो ना तो फिर नहाने का जो टाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जुमा के दिन जुमा से पहले नहा लेना चाहिए, सुन्नत भी है। और वैसे भी हमें हर छोटी छोटी सुन्नत पे अमल करने चाहिए। अल्लाह ताला हर सबको ना हर सुन्नत फर्ज पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो खैर यहाँ पर जो है ना रोटी में जो है ना लग गई थी घी। अब मेरे बच्ची सब जो है ना वो बिस्किट के साथ खाएगी, मैं और मेरे ससुर जी जो है ना रोटी के साथ चाय खाए थे। बस वो लोग का मूड होता है, कभी कभी जिद करने लगते हैं कि मुझे घी में रोटी लगा करके दो, और कभी कभी नहीं खाते हैं। तो बस इस तरफ चाय थी और उस तरफ जो है ना मतलब रोटी भी, चाय भी तैयार हो गई थी, रोटी भी तैयार थी। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से चाय ढार लेते हैं और नाश्ता कर लेते हैं सुकून वाला बैठ करके। बड़ा मज़ा आता है सुकून से बैठ करके नाश्ता करने में और बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी जुमा के दिन जो होता है ना बहुत छोटी मोटी सी जो तस्बीह होती है, छोटी मोटी सी बहुत सारी दुआएं होती है, वो सब पढ़नी चाहिए। साथ साथ में कोई काम काज कर लो और दुरूद शरीफ का जो है ना मतलब दुरूद शरीफ जो होता है ना वो सब पढ़ना ही चाहिए। जुमा के दिन अक्सर 10 मरतबा जो है ना दुरूद शरीफ मैं लाजमी पढ़ती हूँ और पढ़ना भी चाहिए। वैसे बहुत सारी तस्बीह है जिससे भी मतलब सर्च करो ना तो बहुत सारी मिल भी जाती है, तो बस उसी हिसाब से बंदा पढ़ भी लेता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना चाय नाश्ता हो चुका था, हेवी वाला हो गया था ना, तो फिर यहाँ पर मैं चली आई थी बेडरूम में। असल में इसे ना मुझे चेंज करना था, थोड़ी बहुत गंदा हो चुकी थी। ये देखिए गंदा दिख रहा है ना। मेरा बच्चा जो है ना मतलब बहुत शरीफ है, जब वो चढ़ता ना उस पर तो मिट्टी, वैसे भी मेरा घर जो है ना मिट्टी वाला है तो मिट्टी लग जाता है और पाउडर वगैरह भी गिर चुका था। और ये बेडशीट जो है ना मैं सोच रही थी कि बस अब इसे चेंज कर दूँ। ये कई रोज से मतलब बिछा हुआ है और नया है तो फिर ज़्यादा दिन इस्तेमाल करने से वो ज़्यादा पुराना पड़ जाएगा, इसीलिए। तो खैर सबसे पहले मैंने सोचा कि आज बेडशीट चेंज कर देते हैं। वैसे तो रोजाना उसको झाड़ झूड़ करके अपना इंसान बिछा करके इस्तेमाल कर ही लेता है, हाँ, लेकिन है ना चेंज कर देते हैं ना तो फिर अच्छा लगने लगता है। और अभी तो पानी की इतनी दिक्कत है कि मेरे 2 बेडशीट पहले से भी पड़े हुए हैं, लेकिन उसे वो अभी तक धुला नहीं है। पानी आ ही नहीं रहा, मशीन में नहीं पानी है और नहीं तो मोटर चालू होता है तो भाई धुलेगा कहाँ से। तो खैर बड़ी दिक्कत है। आप लोग दुआएं करें कि हमारी तरफ पानी आ जाए। पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआएं कब कबूल कर ले, कोई नहीं जानता। तो बस आप लोग ढेर सारे ना दुआएं करो कि ताकि हम लोगों की तरफ जो है ना पानी आ जाए।
बारिश की पानी आ जाए, तो जिसकी वजह से ना हम लोग को पीने के लिए अच्छे से पानी मिल जाए और काम धंधा करने के लिए, क्योंकि नापाकी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है ना। और वैसे भी जब पानी की आदत बन जाती है ना, शहर में थोड़ी सी बहुत दिक्कत है तो वो लोग को उस तरीके का आदत है, लेकिन हम लोग को कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ पानी का, कभी भी इस तरीके का सामना करना पड़ा ही नहीं है। मेरे अकल में फर्स्ट दफ़ा ये सब हो रहा है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मच्छरदानी जो है ना लटका हुआ था, तो मैंने उसको समेट दिया और फिर है ना बेडशीट बिछा दिया। ये वाला बेडशीट जो है ना, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, जब बिछ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और फुल कॉटन है ना, बिछाओ ना जिस तरीके से उसी तरीके से रहता है, नॉट भी नहीं लगता। चारों बगल जो नॉट लगा देती हूँ ना, जिसकी वजह से जो है ना वो निकलता नहीं है कोने से बाहर, तो वो इसमें नहीं लग पाता, थोड़ा मोटा है ना, दिक्कत होता है। तो कभी कभी लगाने की कोशिश करती हूँ, लगा देती हूँ, कभी कभी नहीं भी लगाती। जो पतला वाला जो बेडशीट बिछाती हूँ ना, उसमें ज़रूर से लगा देती हूँ। तो खैर ये वाला बेडशीट है ना, ये भी मेरे शादी के टाइम का ही है। मतलब काफ़ी दिनों से कभी कभी यूज करती थी और कभी कभी रख देती थी, हमेशा यूज नहीं करती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल इसे काफ़ी दिन से मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना गिलाफी में जो मतलब तकिए में जो है ना गिलाफी लगा दी थी, और बस इसे सरिया करके रख देती हूँ कि ताकि कोई भी मेहमान भी घर में आए ना तो साफ़ सुथरा एकदम ऑर्गेनाइज मिले, उसका दिल ना एकदम खुश हो जाए देख करके। जब मेरे पास छोटे छोटे जो बच्चे रहते थे ना, मैं ये काम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती थी, बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जो है ना आदत बनता गया, और ये सारी की सारी चीज़ ना ऑर्गेनाइज होता जा रहा है। बस साफ सफाई तो वैसे भी करना ही चाहिए, बंदे को ये सब करते ही जाते हैं, हर एक इंसान करते हैं, हर एक के घर में रहता है। हाँ, किसी किसी बंदे के घर में नहीं भी रहता, वो अपने घर में अपने तरह से उलझन में रहती होंगी, शायद इस वजह से। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने सोफ़ा को भी अच्छे तरीके से झाड़ झूड़ कर, पिल्लो कवर जो है ना वो मतलब पहले से लगा हुआ था, मैंने अच्छे से सेट कर दिया। बस अब बारी थी झाड़ू लगाने की। अगर मैं झाड़ू लगाने के लिए बैठती हूँ ना अपने घर में, माशाल्लाह से मेरा घर इतना बड़ा है ना कि पूरे आधा घंटा लग जाते हैं। तो बस मैंने तो पूरे आधा घंटा दिखाना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए दिखा रही हूँ। ये देखिए, और मिट्टी वाला मेरा घर है, और मतलब कुछ कह नहीं सकते मेरा किस तरीके से घर है। और हाँ, साथ में जो है ना मैंने बोला था ना कि कल मैं अपने किचन का जो है ना टूर दूंगी, तो बस इसी वीडियो में ना थोड़ी बहुत किचन टूर मिलेगी देखने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए और किचन टूर हमारा देख करके जाइएगा कि मैंने किस तरीके से हाथ से उसे बनाया, अपने हाथों से बनाया है। क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है ना, तो उसको हाथ से ही बनाएंगे तभी बनेगा। वैसे जो होता है ना मिस्त्री वगैरह से किचन सेल्फ वगैरह में मिस्त्री वगैरह काम करते हैं, लगाते हैं, तो बस वैसा नहीं है। तो खैर आप लोग देख करके जाइएगा। अब पूरे घर में जब झाड़ू लग गया ना, तो मैंने सोचा चलो एक मरतबा विजिट कराते हैं, दिखाते हैं। तो ये देखिए, जब पूरे घर में झाड़ू लग जाता है एकदम पुरसुकून वाला हो जाता है। तो लगभग इस टाइम जो है ना 8:30 हो चुका था, और मेरे पूरे घर का काम हो चुका था, बस खाना बनाना बाकी था। और ये रहा मेरा किचन, जो मैं बोली हूँ ना हल्का सा टूर दूंगी, तो यही रहा। वैसे तो एकदम ओपन किचन है, खुला है। मैंने थोड़ा सा वीडियोस बनाने के लिए ना ऑर्गेनाइज किया हुआ खूबसूरत से, मतलब उसको सजावटें की हुई है, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, मिट्टी का दीवार है ना, तो उसमें से मिट्टी बार बार निकलता रहता है, बड़ी उलझने बड़ी परेशानियाँ होती है, लेकिन किसी तरीके से मैं झेल रही हूँ। खैर कोई नहीं, बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला एक अच्छा सा किचन मुझे भी दे, कभी ना कभी दे, जब देना हो अल्लाह को तब देंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है ना इस तरीके से मैंने सामान रखा है। आप लोग को इसमें कोई कमियां नज़र आ रही है कि मतलब मैंने डब्बा ऑर्गेनाइज करके अच्छे से नहीं रखा या कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर जो है ना मैं लिस्ट बना रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब मंगाना था दुकान से, क्योंकि मैं तो कोई ग्रोसरी शॉपिंग बाहर से नहीं करती, बस दुकान से जो चीज़ मंगाना होता है तो बस लिख करके देती हूँ, और मेरी बेटी जो है ना जा करके ला देती है, या फिर किसी बच्चे के हाथ से मैं मंगवा लेती हूँ। तो ये बहुत ईजी हो जाता है। और 4 5 10 सामान मंगाना हो ना, तो फिर अगर मैं कह दूँ सैयदा से कि ये सामान ला देना, तो उसमें से 2 4 लेकर के आएंगे और भूल करके आएंगे। तो मेरी ये आदत है कि जब भी कोई सी चीज़ मंगाती हूँ ना, तो फिर मैं उससे लिख करके देती हूँ, तो वो पूरे के पूरे सामान आ जाते हैं। और ऐसा हर किसी को करना चाहिए। अगर दुकान से मंगाते हैं तो बस लिस्ट बना करके दे दो, बच्चे के हाथ में थमा दो, या फिर हस्बैंड के हाथ में ही थमाना है उसे भी थमा सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को हर एक चीज़ याद नहीं रहता। और वैसे भी हस्बैंड लोग क्या करते हैं, जब जाएंगे ना दुकान में तो बार बार वहाँ पर से फ़ोन करेंगे। तो मैं खुद भी कभी भूल जाती थी कि हाँ मुझे क्या मंगाना है और क्या नहीं मंगाना है। तो बस ये वाला जो है ना टिप बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान भी है, यही करना चाहिए। और वैसे भी जो चीज़ ख़त्म होते जा रहा है ना, एक कॉपी ले लो और है ना किचन में कॉपी एक पेन रख दो, और उस पर लिखते जाओ कि हाँ मतलब आज हमारा ये चीज़ ख़त्म हो गया। तो महीने के आखिर में क्या होता है ना कि जो भी चीज़ हम राशन पानी इकट्ठा करते हैं ना, वो सारी चीज़ मंगाना ना बड़ी इजी हो जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना कागज़ का टुकड़ा बन चुका था, मतलब लिख करके रेडी हो चुका था। एक मतलब थैला देना था, मैं दे रही हूँ सैयदा को, और जा कर के ले आएगी। और जब तक के लिए मैंने अपने ससुर जी को नहलाने के लिए बोल दिया।
पानी ना एकदम टाइमली आता है, जैसे लगता है कि वो कोई देता नहीं है, उस तरीके से टाइमली आता है, सुबह के टाइम नहीं आता है। तो मैंने बोला था चलो आप नहा लो, उसके बाद मैं नहा लूँगी। और जब तक मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि कढ़ाई बनानी है ना, तो कढ़ाई के लिए प्याज टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस मैंने सोचा चलो मोटे मोटे रफली रफली जो होता है ना, चॉप करना होता है, यही करना है। और मेरा यही आदत है फसूल से काटने का। तो पहले तो मैं नहीं दिखाती थी, लेकिन मैंने आप सोचा नहीं, जो मेरा टैलेंट है जिससे मैं यूज करती हूँ वही दिखाना चाहिए ना, तो क्यों नहीं मैं दिखाऊँ, चलो मैं दिखाती हूँ। बहुत सारी आदमी को ना ये मतलब रहता है कि नहीं ये तो कॉपी करती है, ये तो ऐसा करती है, लेकिन ऐसा ना सोचे। हर एक इंसान का अपना अपना टैलेंट होता है, और कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, बस उसे एक दूसरे का देखना ही होता है। और जब वो बना क्यों रही है, अगर कोई भी आदमी यूट्यूब पर काम करे, वो क्यों करे, दूसरे को दिखाने के लिए कर रही है ना, ताकि दूसरा भी करे। भाई करो ना, हर एक इंसान करो, एक दूसरे का कॉपी करो, एक दूसरे का देखो, मतलब सीखो और करो। मैं भी सीख के कर रही हूँ, कॉपी नहीं कर रही बल्कि सीख रही हूँ उनसे। और उनसे ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूब फैमिली है, बहुत सारे, मैं बहुत को मतलब फॉलो कर रही हूँ, सबका सीख रही हूँ। मैं नाम किस किस का बताऊँ, मैं नाम यहाँ पर किसी का भी नहीं लूँगी, लेकिन हर एक से मैं सीख रही हूँ। ये ऐसे ही नहीं, मैं 3 साल से यूट्यूब पे लगी हूँ, मैं सीख कर ही लगी हूँ। मेरा ये तीसरा वीडियोस है, ये तीसरा मतलब चैनल है। दो चैनल मेरा हैक हो चुका है। एक चैनल तो मेरा फुल मोनेटाइज का टाइम था, जब मेरी थोड़ी सी मतलब वॉच टाइम बची हुई थी, तो मेरा किसी ने हैक कर लिया। तो माशाल्लाह से मेरे पास ना 3 साल के अंदर में इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि मैं अच्छे से वीडियोस बना पाऊँ, डाल पाऊँ। हाँ, लेकिन ये है कि हर एक इंसान को यूट्यूब जो ग्रो करने में लगा हुआ है ना, उसे ट्रेंडिंग वाला जो है ना ये चाहिए, टॉपिक चाहिए कि कौन टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आपने ग्रो कर लिया है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा लाखों में, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, जो नए यूट्यूबर है जिसकी अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई है, उसे ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ना चाहिए। और इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, कोई गलत नहीं है, कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हर एक बंदा कर सकता है। तो भाई करो, किसी के पीछे मत पड़ो कि तुमने उसका कॉपी किया, तुमने उसका कॉपी किया, ये मत करो। ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ो, मुझे जो ट्रेंडिंग लग रहा है मैं उसे पकड़ रही हूँ, जिसमें मुझे भलाई लग रहा है, मुझे फ़ायदा लग रहा है, मैं उसे पकड़ रही हूँ। और माशाल्लाह से मेरा जो सब्सक्राइबर है ना, वो 14,000 है, यानी कि 15,000 के करीब है, कम भी नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन होता क्या है कि मैं थोड़ी सी टाइम दे नहीं रही थी। मेरे शुरुआत में व्यूज़ भी अच्छे खासे आ जाते थे, 1000, 1500, 500, 700, 800 इस तरीके से आते थे। लेकिन अभी जो है ना, मतलब बीच में मैं 1 महीना ना मेरा थोड़ा सा ठप हो गया था, मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए थे, तो मैं उसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो खैर ये सब बात तो होती रहेगी। यहाँ पर जो है ना कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। पुलाव तो चढ़ा दी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, तो सो गुड। तो यहाँ पर जो है ना कढ़ाई के लिए जैसे मैंने प्याज टमाटर तो काटी हुई थी, मैंने साबुत वाली मिर्ची रखी हूँ, साथ में अदरक डाली हूँ, लहसुन मतलब एक ढेरी जो होता है ना मैंने वो डाल दिया है। और बस यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा सा मतलब नरम जब हो जाता है ना, उतना तक इसको पका लूँगी खूब अच्छी तरीके से। और पुलाव बनाने के लिए मैंने खड़ा गरम मसाला डाला था, शाही जीरा डाला था, तेल के अंदर करका करके चावल डाल करके अच्छे से भून करके फिर नमक डाल करके पानी लगा दिया था। बस अच्छा खासा जो है ना चावल भी हमारा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना चिकन मेरे पास 1 kg है, तो मैं पूरी चिकन जो है ना इकट्ठे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में जो है ना 2 से 4 लोग हैं, और बस वो बहुत ही कम ही खाने वाले हैं। तो बस वैसे भी बचाना चाहिए ना, कोई भी चीज़ को इकट्ठे इतना सारा मत बना लो, ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ। तो बस मैं इतना बनाऊंगी कि जितना अभी चल जाए। इकट्ठे पकाने के बाद उसे रख करके और बार बार उसे गर्म करके खाने में ना उसका जो जायका है ना वो ख़राब भी हो जाता है। तो बस इसे जो मैं क्या करूँगी कि जितना खा पाऊँगी ना, दोपहर के लिए हो जाए और रात के लिए हो जाए। क्योंकि जब मैं दोपहर में ये बना रही हूँ, लगभग अभी जो जिस टाइम मैं खाना बना रही हूँ ना, इस टाइम पूरे 11 बज रहे थे, नाश्ता हम लोगों का हो चुका था। और जुमा के दिन हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ, मतलब सारा काम काज करके नहला लेती हूँ, उसके बाद जो है ना खाना बनाती हूँ, कि ताकि मेरा जो वक्त होता है ना वो बच जाता है, और है ना नहाने का टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं होता ज़्यादा। कभी कभी ऐसा हो गया होगा कि जुमा का वक्त निकल जाए और मैं नहलाती ही रह गई, लेकिन ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। हमेशा जो है ना वक्त पे काम कर लेना चाहिए, जुमा के दिन को तो ख़ास करके। अक्सर बहुत सारे काम काज होते हैं, कपड़ा वगैरह धोना था, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, नहीं धोला था, वैसे भी मशीन में धोना था, तो पानी का इंतज़ार कर रही थी कि जब पानी आएगा तब धुलूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं गोश्त को थैली में डाल रही थी। तो जब भी गोश्त जो डालते हो ना कच्चा गोश्त, तो वाइट थैली में ही डाला करो, या फिर कोई डब्बा वगैरह में डाल दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काली थैली में कभी भी मत डालना, उसमें से जो है ना कलर छोड़ता है और डालनी भी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर डब्बा में डाल करके मैंने इसे फ्रीज में रख दी हूँ।
और यहाँ पर जो है ना बीच बीच में जो है ना इसे जो है ना चलाती रह गई हूँ। मतलब ये पक चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत और पकना बाकी है। जब तक जो है ना मैं देख लूँगी इस तरफ इंडक्शन पे जो मैंने चावल चढ़ाया पुलाव के लिए बनने के लिए, तो उसे मैं देख लूँगी ये कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि बीच बीच में ना हर एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, चलाना चाहिए। भाई जल्दी जल्दी खाना बनाने का मतलब ये नहीं है कि एक तरफ चढ़ा दो और छोड़ दो, ध्यान देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाती है जब 2-3 चीज़ चढ़ाए रहो कहीं पर पकने के लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना ये भी बढ़िया तरीके से पक चुका था। तो गैस की फ्लेम को बंद करके और सारे इसके अंदर के जो मसाले हैं ना उसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी और यहाँ पर जो है ना इसे ठंडा होने दूंगी। जब भी गरम गरम कोई चीज़ पीसना हो ना तो मिक्सी के जार में फ़ौरन से रख के ना पीसो, उसे ना ठंडा कर लो उसके बाद पीसो, नहीं तो उसके अंदर का जो वासर होता है ना वो ख़राब हो जाता है। मिक्सी के जार में को जो है ना धोने के बाद जो है ना मतलब मसाला पीसने के बाद ना फ़ौरन धो लो, उसके अंदर पानी डाल के ना छोड़ो, उससे भी वासर ख़राब होने का खतरा रहता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने गोश्त डाला है तेल थोड़ा सा डाल करके, और इसको ना अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जितनी देर में मसाला ठंडा होगा उतनी देर में फ्राई हो जाएगा। और इसे भूनना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्राई बढ़िया तरीके से करना, ताकि इसके अंदर की जो भी स्मेल रहेगी ना वो ख़त्म हो जाएगी और इसका जो कलर रहेगा ना वो भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि मसाला मेरा पहले से ही इतना ज़्यादा पक चुका है ना कि उसमें कुछ भी कसर कच्ची रहेगी ही नहीं। तो बस यहाँ पर बचा चिकन, तो इसको खूब बढ़िया तरीके से भून लेना चाहिए। तो आप चाहे ना तो इसी तेल में ना थोड़ा सा गरम मसाला जो अक्खा वाला होता है ना वो डाल सकते हैं, या तो फिर उसी जो वाला जो प्याज मैंने ब्राउन किया है ना, मतलब पिंक किया है ना, पकाया है ना, उसके अंदर अक्खा वाला गरम मसाला डाल सकते हो। तो मेरी बच्ची को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। बस थोड़ा सा ना चिकन मसाला पाउडर जो है ना उसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिसकी वजह से ना खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। अब तो हर एक दुकान में भी मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है, 5 रुपये का मिलता है। भाई थोड़ा कम बना रहे हो तो थोड़ा सा डाल लो, और ज़्यादा बना रहे हो तो पूरा पैकेट डाल दो, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने ग्रेवी बढ़िया तरीके से पीस ली थी, पानी डाल करके पीसी थी अच्छी तरीके से। जब ठंडा हो गया था ना तब पीसी थी मैंने, पंखे की हवा में डाल दी थी कि ताकि सूख जाए। और बारी बारी करके ना इसमें सारे के सारे मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें था हल्दी, मिर्ची, धनिया और फिर है ना गोल मिर्च, जीरा, और साथ में जो है ना नमक डाल रही हूँ। और फिर से ये मसाले के साथ जो है ना खूब बढ़िया तरीके से ना मैं इसे भून लूँगी। इतने अच्छे से भूनूंगी ना कि इसका तेल सेपरेट हो जाए। वैसे तो इसमें तेल ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, मैंने कम तेल का इस्तेमाल भी किया है। और ये वाली ग्रेवी में ना तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन मुझे तो घर में खानी है, ना तो कोई मेरा गेस्ट आ रहा है ना कुछ भी, तो बस मैं ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं की हूँ। लेकिन हाँ, इस तरीके से सेम कढ़ाई अगर आप बना करके खाते हो तो बस मतलब कोई गेस्ट के लिए बनाते हो ना तो इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो है ना वो मतलब थोड़ा सा खूबसूरत सा दिखेगा। वैसे भी इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़े का होता है। तो हमेशा डिफ़िकल्ट चीज़ सब ना यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, पका करके खाना चाहिए। वैसे ना ये मैं यूट्यूब से पढ़ी देखी थी, सीखी थी, आज नहीं बहुत पहले, जिस टाइम में मेरा यूट्यूब चैनल था भी नहीं। भारत किचन हांडी है ना, मैं उसी का रेसिपी देख करके मैं ये सीखी थी। जब मैं एक मरतबा बना करके खाई ना उस टाइम में तो बहुत बढ़िया तरीके से बनाई थी, मतलब तरीका तो अभी भी मेरा सेम है, मतलब तेल कुछ ज़्यादा ही डाल करके बनाई थी। इतना मज़ा आया था खाने में, बहुत टेस्टी लग रहा था। खास करके इसे तंदूरी के साथ खाओ ना, तंदूरी रोटी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा कढ़ाई बनाने का मतलब खाने का बहुत दिनों से मन था, मैं बार बार हमेशा वैसे भी बनाती रहती हूँ। मैंने सोचा चलो आज ना पुलाव के साथ खाती हूँ, क्योंकि मैंने पुलाव के साथ कभी ट्राई ही नहीं किया, तो बस आज मेरा मूड बन गया था। तो बस ये जब खूब बढ़िया तरीके से भून गया था ना, उसके बाद यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल दूंगी। अब वैसे ज़्यादा कढ़ाई अगर आप बना रहे हैं ना तो फिर है ना गर्म पानी करके डालिए। मैं तो बस ऐसा ही ठंडा 1 गिलास डाल दी थी, मुझे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए ही नहीं। और हाँ, चिकन मसाला भी मैंने डाला था, लेकिन क्या हुआ ना कि मिस हो गया, मैंने दिखा नहीं पाया। मुझे ना कहीं जाना था, मतलब कोई आ गई थी बुलाने के लिए, तो मुझे उसके घर जाना था, तो मैं इतना उलबुल हो गई ना कि बस मैंने आगे का काम करी तो वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिलहाल खाना का टाइम हो चुका था, 12 बज चुका था, और मुझे ना लगी थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि इतना ज़्यादा जो सुबह से काम करी हूँ तो भूख तो लगना ही है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अपने लिए खाना निकाल रही थी, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और हल्का सा है ना फूड कलर डाली हूँ, जब भी मैं पुलाव बनाऊँ उसमें कलर ना डालूँ तो कहाँ मेरी बेटी सब मानने वाली हो, तो कहती है पुलाव है ही नहीं है। तो बस थोड़ा सा भी डाल दी हूँ फूड कलर। और यहाँ पे ये चेक करें, है ना खूबसूरत कलर आया है ना, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत अच्छा सा लगता है। ज़रूर से एक मरतबा ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और है ना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ कर दीजिएगा। और हाँ, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सबका बेहद तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की तो हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूँगी, क्योंकि आप लोग इतना प्यार जो दे रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे भी कमेंट कर रहे हो मुझे वो भी अच्छा लग रहा है।
कोई बात नहीं, आपकी जैसा समझ में आता वैसा करो, मुझे जैसा समझ में आता मैं वैसा करूँगी। लेकिन हाँ, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। और लाइक भी कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिसने अभी तक नहीं किया है। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।